द बुर्ज खलीफा इस सदी की सबसे बिगेस्ट और हाईएस्ट हाइट वाली जो बिल्डिंग है। इस तरह की बिल्डिंग को बनाने के लिए जो क्रेन्स हमने यूज किए थे वो स्पेशली डिजाइन क्रेन्स थे। और बुर्ज खलीफा मिडल ईस्ट दुबई में लोकेटेड है। बुर्ज खलीफा की जो हाइट है वो 828 मीटर है और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए लगभग 1.5 बिलियन डॉलर्स खर्च हुए होंगे, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। क्योंकि इस तरह की बिल्डिंग के जो कॉस्ट लगा था वो ओपनली डिस्कस नहीं किया गया। बाद में इस बिल्डिंग का जो इनॉग्रेशन था वो 4 जनवरी 2010 को हुआ था। इस बिल्डिंग को बनने के लिए लगभग 6 ईयर लगे थे। जैसे कि इस बिल्डिंग की शुरुआती कंस्ट्रक्शन फरवरी 2004 में शुरू हुआ था। सारी एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन की 2004 में शुरू हो गई थी इस बिल्डिंग की। अब इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के बाद इसकी मैनेजमेंट के लिए और कंस्ट्रक्शन के मैनेज के लिए एक अनुभवी पर्सन की वहाँ पर गुंजाइश थी। तो वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर थे वो डेविड ब्रैडफुट थे, ठीक है, जो कि सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को कंट्रोल में रखते थे और हर एक एक्टिविटी को उन्हीं टाइम के शेड्यूल में कंप्लीट किया करते थे, ठीक है। और इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन था वो टोटली रेनफोर्स्ड कंक्रीट जंप फॉर्मिंग टेक्निक से बनाया गया था। अब जंप फॉर्मिंग टेक्निक क्या होती है वो आगे आने वाले एनिमेशन क्लिप्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये जो फॉर्मवर्क हमने सेट किया है, तो इस तरह के फॉर्मवर्क में सबसे पहले हम रेनफोर्समेंट स्टील प्रोवाइड करते हैं, बाद में कंक्रीट फिल करते हैं और जब कंक्रीट फिल हो जाता है बाद में हम उस फॉर्मवर्क को ऊपर उठा लेते हैं इस तरह से और फिर से कंक्रीट फिल करके प्रोसीजर कंटिन्यू करते हैं। बुर्ज खलीफा बनाने की जो आइडिया थी वो दुबई की प्रॉपर्टी डेवलपर ईमार की थी, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इस तरह की बिल्डिंग को कास्ट करेंगे। और उसके लिए उन्होंने अमेरिका के टॉपेस्ट आर्किटेक्ट स्किडमोर, ओविंग्स एंड मिलर्स, इनको वहाँ पर आर्किटेक्चर के लिए बुलाया गया था। इस तरह इस बिल्डिंग को जो आर्किटेक्ट व्यू देना था उनके तरफ से आने वाला था। इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमें 424 मीटर्स, द विलिंग्स टावर्स जो सदी का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग था 1996 में, उसको हमें पीछे छोड़ना था, ठीक है। तो ये विलिंग्स टावर जो है वो इस सदी का सबसे बिगेस्ट टावर था 1996 तक। और इसका जो स्ट्रक्चरल डिजाइन था वो एक बंडल शेप ट्यूब का था, जिसमें 9 अलग अलग बिल्डिंग्स को अटैच करके इसको बनाया गया था, जिससे वो स्ट्रक्चर स्टेबल रहे। लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर में कुछ डिसएडवांटेजेस थे, जैसे कि इनर पार्ट, बिल्डिंग का जो इनर पार्ट था वहां पर ब्राइटनेस कम रहती थी, मतलब कि नेचुरल लाइट वहां पर कम आती थी, जिसके वजह से वहां पर ब्राइटनेस हमें ज्यादा नहीं मिल रही थी। तो उसके लिए जो बिली बेकर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के चीफ है, उन्होंने उसके ऊपर सोल्यूशन निकाला और एक नया कंसेप्ट और नई कोर सिस्टम डेवलप की, ठीक है, जिसका नाम था बटरेस कोर सिस्टम। इस बटरेस कोर सिस्टम का यूज करने के बाद हर एक पैनल्स में एक नेचुरल लाइट्स आने लगी और थ्रू आउट पैनल्स में उन्होंने नेचुरल लाइट प्रोवाइड की। तो बिकॉज ऑफ द बटरेस कोर सिस्टम के वजह से हमने जो इनर सरफेस में ब्राइटनेस की प्रॉब्लम थी उसको तो सॉल्व कर ही लिया, लेकिन साथ ही में हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया। उस स्ट्रॉन्ग बेस की मदद से जो स्ट्रक्चर हम ऊपर बैठाने वाले थे वो पूरी तरह से लोड रिटेन कर सका। जैसे कि बिल्डिंग का जो टोटल कंक्रीट और स्टील का वेट है वो उसको रिटेन कर पाया, और जो बिल्डिंग के ऊपर बटरेसेस हमने लगाए तो वो कंटिन्यूअसली रिड्यूस होते गए स्पाइरल फॉर्मेट में। जो रेगिस्तान की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी उसके लिए वहां पर उन्होंने ग्लास को प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से वो लाइट की प्रॉब्लम पूरी हो गई, ठीक है। अब किस तरह का कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट यूज किया, कंक्रीट की क्वांटिटी कैसी रही, इस तरह के कंस्ट्रक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग पार्ट था। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट था कि कंक्रीट की वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह के कंक्रीट को बनाने के लिए एक अलग अलग
टेक्निक्स यूज किए गए, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट 25 डिफरेंट मटेरियल्स कंक्रीट में डाले गए कंक्रीट को बनाने के लिए, जिससे कि कंक्रीट ज़्यादा जल्दी कंसोलिडेट ना हो जब तक कि वो डिजायर हाइट तक पहुंच ना जाए, और जैसे ही पहुंच जाए पोर करने के बाद वो रैपिडली हार्ड हो जाए। इस तरह की प्रॉपर्टी वाला सीमेंट वहां पर बनाया गया, ठीक है। लेकिन जैसे कि दुबई का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, इस डिग्री इतने टेम्परेचर में ट्रांसफरिंग प्रोसेस के वक्त ही जो कंक्रीट है वो कंसोलिडेट हो जाता था पूरी तरह से। तो उस कंडीशन में उन लोगों ने कंक्रीट बनाते वक्त उसमें आइस और कूल वाटर डाला, जिसके वजह से टेम्परेचर में कुछ रिड्यूसर आया, और बाद में जो पोरिंग का काम था कंक्रीटिंग का वो उन्होंने नाइट टाइम कर किया, ठीक है। तो कंक्रीट को ट्रांसफर करने के लिए सदी के सबसे टॉप मोस्ट 3 पंप्स यूज किए गए। तो इन पंप्स में लगभग 32 मंथ्स में 1,65,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट को उन्होंने पास किया। 1,65,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट को उन्होंने पास किया, ठीक है। आफ्टर दिस स्टेज, ठीक है, इस तरह के प्रोसेस होने के बाद दे कास्टिंग अ न्यू फ्लोर्स इन 3 days। हर 3 दिन में एक फ्लोर बनता गया, ठीक है। हर 3 दिन में एक फ्लोर बनता गया। लेकिन जो कास्टिंग की प्रोसेस थी, जो फाउंडेशन बना था, वो बिल्डिंग की हाइट बनने से पहले ही फाउंडेशन बन चुका था। जी हाँ, बिल्डिंग की हाइट बनने से पहले ही फाउंडेशन की प्रोसेस हो चुकी थी, फाउंडेशन पूरी तरह से बन चुका था। तो यहाँ पर उनको जो चाइना की ताई बिल्डिंग है उसको पछाड़ना था, ठीक है। उस बिल्डिंग को उनको पार करना था, जिस बिल्डिंग की हाइट थी 502 मीटर्स, ठीक है। अब देखो फाउंडेशन प्रोसेस के वक्त क्या हुआ था कि फाउंडेशन प्रोसेस के वक्त एक्सकैवेशन एक्टिविटी हुई थी। तो एक्सकैवेशन एक्टिविटी वक्त क्या क्या हुआ था, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए थे, वो देखने वाले हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एक्सकैवेशन वर्क दे फाउंड एन इशू, ठीक है। वहां पर एक इशू मिला, जैसे कि 3 to 4 मीटर की लेयर तक ही सैंड है, उसके बाद में बहुत ही वीक लाइमस्टोन और सैंडस्टोन की परत है, जो कि बिल्डिंग का जो वेट है वो रिटेन करने के लिए कैपेबल नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग का जो टोटल वेट है उसको रिटेन करने के लिए इस तरह की परत कैपेबल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम भी उन्होंने सॉल्व कर ली विद द हेल्प ऑफ साइंस। और यहाँ पर एक प्रिंसिपल यूज किया गया, साइंटिफिक प्रिंसिपल, जिसका नाम था फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन प्रिंसिपल का यहाँ पर उन्होंने यूज किया। एक्चुअल में यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम पाइल्स को यूज कर लेते, लेकिन पाइल्स के भी 2 टाइप्स थे, ठीक है। तो जिसमें से फर्स्ट टाइप था एंड बेरिंग पाइल्स। एंड बेरिंग पाइल्स हम कहाँ यूज करते हैं, जहां पर हार्ड रॉक्स होता है, ठीक है। हार्ड जो रॉक्स है वो हार्ड होता है, वहां पर एंड बेरिंग पाइल्स। और जो सेकंड है वो फ्रिक्शन पाइल्स, ठीक है, स्किन फ्रिक्शन, वहां पर हम डालते हैं जहां पर वेट हमें रिटेन करना है, मतलब कि इस वाली कंडीशन में। तो यहाँ पर हमने 192 पाइल्स को 50 मीटर्स के अंदर डाला, क्योंकि हमें 3.7 mm की जो कंक्रीट की परत है उसको वहां पर उसके ऊपर रखना था, जिसके ऊपर लगभग 5 लाख टन से भी ज्यादा लोड आने वाला था, ठीक है, लगभग 5 लाख टन, ठीक है। अब जो मटेरियल्स हमें मूव करने थे हायर टॉप, ठीक है, हायर, तो वहां पर मटेरियल्स मूव करने के लिए सदी के सबसे बिगेस्ट 3 क्रेन्स को वहां पर यूज किया गया, ठीक है। लेकिन इन क्रेन को यूज करने के लिए एक ऑपरेटर भी चाहिए था, लेकिन इन क्रेन का जो वेट था उनके बारे में बता दूं, वो 120 टन्स था। सिंगल क्रेन का वेट 120 टन्स, ठीक है। और इसमें एक सेल्फ जैकिंग मैकेनिज्म था, जो कि जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो क्रेन की भी हाइट बढ़ती जाएगी, ऐसा एक मैकेनिज्म वहां पर था। अब हम क्रेन ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करें तो वहां पर जो एक क्रेन ऑपरेटर था वो पाकिस्तान से मोहम्मद शेर खान, इनको हायर किया गया था, एक एक्सपीरियंस पर्सन था उस तरह की क्रेन को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन की जो प्रोसीजर है वो जल्दी जल्दी चलने लगी, और वैसे वैसे एक नई प्रॉब्लम हमारे सामने आने लगी, जिसमें से प्रॉब्लम थी लॉ ऑफ नेचर, जिससे कि हमें सन, लाइट और ग्रेविटी को कंसिडर करना होता है कंस्ट्रक्शन टाइम के वक्त, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट और बिगेस्ट इशू बना विंड का, ठीक है। विंड के वजह से
हमारा टावर फॉल भी हो सकता था। उसके लिए पीटर रायमन वर्ल्ड के जो टॉप विंड इंजीनियर थे उनको हायर किया गया वहां पर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि विंड पास होती है और पास होने होते वक्त जो बिल्डिंग्स के कॉर्नर्स है वहां पर घूमती रहती है, जिसकी वजह से बिल्डिंग हिलने लगती है और कोलैप्स हो सकती है। तो इस तरह के टेस्ट करने के बाद, 3 एरोडायनामिक टेस्ट करने के बाद वहां पर नंबर ऑफ 3 इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पर किए गए, जिसमें से सबसे फर्स्ट इम्प्रूवमेंट उन लोगों ने ये की कि जो बटरेसेस के शेप्स थे, ठीक है, बटरेसेस थे, उनकी जो आउटर लेयर थी उनको सॉफ्टर किया गया, उनके कॉर्नर्स को ठीक किया गया, ठीक है, और उनके कॉर्नर्स को मॉडिफाई कर दिया सॉफ्ट करके। और सेकंड इम्प्रूवमेंट वहां पर उन्होंने की थी कि जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट बढ़ेंगी वैसे वैसे हम जो विड्थ है उसको रिड्यूस करते जाएंगे। थर्ड इम्प्रूवमेंट उन लोगों ने ये की कि रीओरिएंटेशन किया, मतलब कि बिल्डिंग की जो डायरेक्शन थी उसको ही चेंज कर दिया, ठीक है, बिल्डिंग के डायरेक्शन को चेंज किया। अब इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली रेजिस्ट कर सकता है विंड को और कंफ्यूज कर सकता है हार्मफुल फोर्सेस को क्रिएट करने से, ठीक है। हाँ, तो इस तरह के विंड को रेजिस्ट करने का ये सबसे पहला सॉल्व हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, लेकिन ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व किया हम लोगों ने, लेकिन हमारे पास और भी प्रॉब्लम्स सामने आने लगे, ठीक है। जैसे कि एट द हाइट ऑफ, मतलब 120 फ्लोर के बाद जो बालकनीज होती है वहां पर हम हवा के वजह से रुक नहीं पाते, ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल डिजाइन उन्होंने डिसाइड किया, वहां पर सेंसर भी यूज किए, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वहां पर हम लोगों ने स्पेशली बालकनीज में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज किए, पार्टीशंस लगाए, ठीक है, जिससे विंड डायरेक्टली अंदर ना आ सके, ठीक है। ऊपर भी प्रोटेक्शन दिया गया जिससे विंड को डायरेक्टली एंटर ना हो सके, और वहां पर हमने मैकेनिज्म लगाया जिससे हमें पता चल सके कि बाहर जाने के लिए वो अप्रूवल है क्या नहीं, ठीक है। वहां पर एक नोटिफिकेशन था फ्री टू ओपन, ठीक है, मतलब हम बालकनी में जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह के मैकेनिज्म वहां पर यूज किए। तो यहाँ पर बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था, लेकिन एक्सटीरियर वर्क बाकी था और टॉप मोस्ट पार्ट बिल्डिंग का बाकी था। तो इससे पहले दोनों चीजें से पहले सबसे पहले उन्होंने एक्सटीरियर वर्क को दिया। तो आउटर लेयर में लगभग 24,348 इंडिविजुअल ग्लासेस पैनल्स को हमें असेंबल करना था, इंस्टॉल करना था एक्सटर्नली, ठीक है। बिल्डिंग के टोटल थ्रू आउट 24,348 ग्लासेस पैनल को हमें इंस्टॉल करना था, और ये 18 मंथ्स ऑफ द शेड्यूल लेफ्ट, ठीक है, आउट ऑफ द लेयर्स इंस्टॉलिंग, ठीक है, मतलब कि लेयर्स का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस था वो लगभग 18 मंथ लेट हो चुका था टू द शेड्यूल। तो जैसे कि जॉन जेरफ वहां के इंचार्ज थे इस पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए, उन्होंने क्या किया कि वहीं पर एक फैक्ट्री, ब्रांड न्यू फैक्ट्री ओपन की और वहां पर ही कास्टिंग करने लगे, ठीक है, वहां पर ही कास्टिंग करने लगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वहां पर उनको ये मिली कि दुबई का टेम्परेचर, जैसे कि हमने डिस्कस किया था 46 डिग्री सेल्सियस, तो उन्होंने 46 डिग्री सेल्सियस के दिक्कत को जांचने के लिए उन्होंने एक स्ट्रक्चर मेंबर बनाया, जिसमें उन्होंने मेंबर के बीच में टेम्परेचर जांचा, तो वो लगभग 98.3 डिग्री सेल्सियस था, मतलब कि लगभग बॉइलिंग पॉइंट के पास, जिस कंडीशन में कोई भी इंसान रह नहीं सकता, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को भी उन्होंने सॉल्व किया। सॉल्व करने के लिए उन्होंने 2 कोटिंग्स ऐड किए ग्लासेस में, जैसे कि जो सिल्वर कोटिंग वहां पर उन्होंने ऐड की आउटर लेयर्स को, जो कि जो यूवी रेज होते हैं उनको रेजिस्ट कर सके और रेजिस्ट करके उनको रिफ्लेक्ट कर सके। बाद में जो सेकंड वो कोटिंग इनर लेयर में उन्होंने यूज की वो थी टाइटेनियम कोटिंग, जिसका काम था जो इंफ्रारेड रेज है उनको रेजिस्ट करना, इंफ्रारेड रे को रेजिस्ट करना, ये उनका काम था, ठीक है। अब जो पैनल्स हमने यूज किए थे उन पैनल्स की लंबाई 6.4 मीटर थी और उनका वेट लगभग 750 टन्स था, 750 टन्स। इस वाली इमेज में आप एग्जांपल देख सकते किससे वो पैनल्स थे, ठीक है। अब इसके बाद सिर्फ एक चीज रह जाती है, बिल्डिंग का जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसको बैठाना, ठीक है, ये चीज रह गई, बिल्डिंग की जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसको बैठाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ी दिक्कत एंड में आई थी कि जो बिल्डिंग का टॉप मोस्ट पार्ट था 136 मीटर का, ठीक है, और उसका लगभग वेट था
350 टन, ठीक है, उसको हमें बिठाना था, लेकिन हम उसको बिठाएंगे कैसे, ठीक है, क्योंकि उतनी लंबी क्रेज तो अवेलेबल नहीं है, ठीक, और कोई भी ऐसा हेलीकॉप्टर नहीं है जो 350 टन वेट को रिटेन कर सके, ठीक है, उठा सके 350 टन। तो इसका जो सोल्यूशन था वो एक इंजीनियर ने बहुत अच्छा आइडिया दिया। उस आइडिया के तहत जो क्रेन्स हम जो स्ट्रक्चर हम ऊपर बैठाने वाले तो उसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उनको बिल्डिंग के भीतर जोड़ा गया, और बाय यूजिंग द जैक हमने उसको उस बिल्डिंग के ऊपर प्लेस किया, ठीक है, बाय यूजिंग द जैक उसको ऊपर प्लेस किया। नाउ आफ्टर एडिंग द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, बट द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो टॉप मोस्ट पार्ट ऐड करने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हमें वहां पर बुर्ज खलीफा के लिए अप्रोक्सीमेट 36 मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी लगने वाली थी। अगर लाइट इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो वहां पर उन्होंने जनरेटर्स का यूज किया, लगभग 26 टन के एक जनरेटर, ऐसे 6 जनरेटर वहां पर यूज किए गए इस तरह के 26 मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी मिलने के लिए, ठीक है। तो इट्स डन, जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो टोटली हो चुका था। अब क्लीनिंग की प्रोसेस शुरू हो गई थी, जिसमें हमें लगभग 24,348 ग्लास पैनल्स को क्लीन करना था, क्योंकि 6 साल से वो ग्लास पैनल्स वैसे ही पड़े थे और बुर्ज खलीफा टोटली गंदा हो चुका था, ठीक है। तो 6 साल के बाद टोटली बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद उसमें लगभग 900 अपार्टमेंट, 160 रूम होटल्स एंड 37 फ्लोर्स ऑफ ऑफिस, इन सब चीज़ों का ये सब चीज़ें थी, ठीक है। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे गाइज। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में ऐसे एक इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।